अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद यास्मीन खान आपके साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी ज़र्दा, येलो ज़र्दा, बिल्कुल परफेक्ट ज़र्दा कैसे बनाएं। तो ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं। सेला चावल है जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिए थे 2 घंटे के लिए। ये देखें 2 घंटे हो चुके हैं और ये काफ़ी फूल चुके हैं, तो जिसके लिए मैंने पहले से ही पानी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। ये देखें आधा पतीला पानी है। पानी यहाँ हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे बॉयल करने के लिए। जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें चावल डालेंगे। इससे पहले हम इसमें फूड कलर डालेंगे। ये मैंने 1/4 टीस्पून फूड कलर लिया है, येलो फूड कलर। अच्छे से इसी चम्मच के साथ हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसी चम्मच के साथ हमने मिक्स कर लिया है और इसका कलर देखें काफ़ी अच्छा आया है फूड कलर का। तो अब इसमें हम ये भीगे हुए चावल डाल देंगे स्ट्रेनर की मदद से। तमाम चावल इसी तरीके से हम इसमें पानी में डाल देंगे। तो आप जब भी ज़र्दा बनाएं इसी तरीके से आप ये चावल भिगो कर रखें, सेला चावल, तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। और अगर आप पक्की बासमती चावल ले रहे हैं तो वो आधा घंटा पहले आप भिगो लें, तो उसके लिए आधा घंटा ही काफ़ी होता है। लेकिन सेला चावल हमेशा 2 घंटे पहले ही भिगोने चाहिए। यहाँ हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक कर रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी। तो यहाँ देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। तो इसका कलर भी आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। तो यहाँ हम 95% कुक करेंगे। साथ ही इसमें हम ये केवड़ा वाटर डालेंगे। 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डाल देंगे। इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आती है। बिल्कुल देगी स्टाइल ये ज़र्दा बनकर तैयार होता है। तो चम्मच हम चलाएंगे तो ये देखें कितना खूबसूरत इसका ज़र्दे का कलर चढ़ा है इस पर, येलो कलर। तो साथ साथ हम ये चेक करते रहेंगे इसका एक एक दाना, ताकि ये ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं। ये देखें इसका दाना 95% तकरीबन कुक हो चुका है। तो यहाँ हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हम छान लेंगे एक छन्ने में डालकर। आप इस तरह से छन्ने में डाल के इसका जो ज़र्दे का एक्स्ट्रा पानी है ये निकाल देंगे और छन्ने में से छान लेंगे। ये देखें इसका जितना एक्स्ट्रा पानी था वो निकल चुका है। तो ये हम साइड पर रखेंगे और ये पानी हम वेस्ट कर देंगे। यहाँ हम लेंगे एक पतीली, गहरा बर्तन है ये। तो इसमें हम डालेंगे 1 कप घी। 3 गिलास चावल थे तो उसमें 1 कप घी काफ़ी होता है। अगर आप घी कम यूज़ करना चाहते हैं तो ½ कप भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं ज़र्दा घी में बना रही हूँ, घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही घी गर्म होगा तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। जिस कप से या गिलास से आपने चावल मेजरिंग किए हैं उसी कप या गिलास से आप चीनी भी मेजरिंग करें। 3 गिलास अगर या कप आपने चावल लिए हैं तो 2 कप ही आप चीनी यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। अगर आप मीठा कम यूज़ करते हैं तो 1.5 कप आप यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो मैं यहाँ 1.5 कप चीनी यूज़ करूँगी। घी में मैंने चीनी मिक्स कर दी है। ज़र्दे के लिए हम चाशनी रेडी करेंगे। तो ये हमने चाशनी रेडी करनी है, कलर नहीं देना चीनी में। साथ ही हम इसमें सब्ज़ इलायचियाँ खोल के डाल देंगे 4 से 5 अदद। 1 कप भर के हम पानी का डालेंगे इसमें, इससे चीनी मेल्ट हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो चम्मच हम चलाते रहेंगे, चीनी मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, पानी बॉयल हो गया है और चीनी इसमें मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो इस दौरान हम 1 कप दूध डालेंगे। तो ये दूध हमने डाल दिया इसमें। दूध डालने से क्या होता है कि जो ज़र्दा होता है ना वो कड़क नहीं बनता, बिल्कुल अच्छा और सॉफ्ट और खड़ा बनता है। पकने के बाद बिल्कुल इसमें कड़कपन नहीं आता। कुछ टिप्स होती हैं ये ज़रूर आप नोट किया करें, जिससे आपका ज़र्दा बहुत ही अच्छा और परफेक्ट बनेगा। तो ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। इसमें हमने दूध मिक्स किया है जिसकी वजह से ये ऊपर आएगा। तो आप इस दौरान आंच और जो फ्लेम होती है आप लो कर दिया करें, जिससे क्या होता है गिरने का खतरा होता है।
तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये कटे हुए छुहारे। इसे हमने भिगोकर गर्म पानी में रखे थे, सॉफ्ट हो गए काफ़ी। तो ये बारीक बारीक काट कर हम शीरे में ही डाल देंगे। शीरे को अच्छे से हम पका लेंगे। देखें इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, तो इस बात का ख्याल रखें कि ये बाहर ना गिरे। फ्लेम यहाँ लो कर दिया करें। तो शीरा हमने यहाँ तक पकाना है कि 1 कप रह जाए और जो 1 कप है पानी वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ देखें काफ़ी हद तक ये खुश्क हो चुका है। तकरीबन 1-1.5 कप पानी रह गया है। थोड़ा सा हम और कुक करेंगे ताकि ये 1 कप पानी रह जाए। तो इसी दौरान हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे, चंद ड्रॉप हम डालेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है ज़र्दे का। जैसे ही 1 कप शीरा रह जाए तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये देखें ये छने हुए चावल हैं ज़र्दे के, तो ये हम मिक्स कर देंगे इस शीरे में। तो बहुत ही आसान तरीका है ये ज़र्दा बनाने का। आप इस तरीके से बहुत आसानी से घर पर देगी ज़र्दा बना सकते हैं। तो हम ज़र्दे को शीरे में इस तरह मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसमें अच्छे से ज़र्दा मिक्स हो जाए शीरे में। चम्मच की मदद से हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे ताकि चावल टूटे ना। चावलों को मिक्स कर दिया है हमने शीरे में। यहाँ हम फ्लेम लो करेंगे, बिल्कुल दानों वाली फ्लेम, दम वाली फ्लेम। तो यहाँ हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे, किशमिश धुली हुई और कटा हुआ खोपरा हमने बारीक काट लिया था, तो ये हम डालेंगे। इससे बहुत ही इसकी ज़र्दे की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो ये हम ऐड करेंगे और साथ ही इसमें कुछ कटे हुए बादाम डालेंगे हम इसमें। आप चाहें तो कोई सी भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे, दम पर रखेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। तो चले हम चेक कर लेते हैं। यहाँ 25 मिनट हो चुके हैं और दम भी इसको बहुत अच्छे से लग चुका है। तो यहाँ देखें चावल चेक कर लेते हैं ज़र्दे के। माशाल्लाह देखें ज़र्दा बिल्कुल रेडी है और बहुत ही खिला खिला और निखरा निखरा बना हुआ है, दाना दाना ऐसा होना चाहिए ज़र्दा। तो ये ज़र्दा बिल्कुल परफेक्ट बना है। आप इसी तरीके से ज़र्दा रेडी करें। तो हम इसे करेंगे डिश आउट, तो आपको दिखाते हैं। ये देखें घर वाले यकीन नहीं करेंगे, ये आपने बनाया है। बार बार फरमाइश आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से। चले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।